ईरान इजराइल युद्ध से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि गैस एजेंसियों पर सुबह से ही भीड़ जुट रही है। गैस न मिलने से नाराज ग्राहकों और एजेंसी के कर्मचारियों के बीच तकरार हो रही है। गैस की किल्लत से उद्योग धंधे भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रयागराज के झुंसी में बात इतनी बढ़ गई है कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। कुछ देर के लिए गैस एजेंसी कार्यालय भी बंद कर दिया गया। शाहजहांपुर के जलालाबाद में रसोई गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने हंगामा करते हुए सुबह करीब 10 बजे बरेली फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। हालांकि सूचना पाकर कुछ ही देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। गोरखपुर के भरोइया में रसोई गैस की किल्लत से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पाने से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। पीपीगंज स्थित एजेंसी सील होने के बाद गैस वितरण ठप होने से उपभोक्ताओं का गुस्सा बृहस्पतिवार को फूट पड़ा। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। आगरा, एटा, कासगंज और मैनपुरी में कैसे हैं हालत, वो भी आपको बताते चले। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए बृहस्पतिवार को भी मारामारी रही। गैस एजेंसियों पर लोग लाइन लगाकर बैठे रहे। बुकिंग न होने से भी उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। गैस किल्लत से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। दुकानों पर नई रेट लिस्ट लग गई है। फिरोजाबाद की बात करें तो चूड़ी उद्योग पर ताले की नौबत आ गई है। फिरोजाबाद जिले में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है। गैस कंपनी के औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली गैस के कोटे में 20% की कटौती से जांच चूड़ी उद्योग पर ताले लटकने की नौबत आ गई है। आपूर्ति बहाल नहीं हुई, सैकड़ों कारखाने बंद हो सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। हाथरस की बात करें तो घुंघरुओं की खनक पर भी असर। गैस आपूर्ति बाधित होने की मार पिसावर के चांदी के घुंघरू और आभूषण बनाने के कारोबार पर पड़ी है। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होने से यहाँ की 180 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है। करीब 4000 कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। पर्यावरण नियमों के कारण सभी इकाइयों में केवल गैस से चलने वाली मशीनों से ही घुंघरू को जोड़कर पायल, पाजेब और अन्य आभूषण बनते हैं। यहाँ का घुंघरू उद्योग देश के कई बड़े बाजारों तक पहुंच सकता है। वाराणसी सहित 10 जिलों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कम आपूर्ति से स्थिति और गंभीर हो गई है। वाराणसी के अन्य क्षेत्रों में गैस स्टॉक खत्म हो रहा है तो वहाँ चूल्हे लग गए हैं। बड़े होटलों में भी चूल्हे लगा दिए गए। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के कल्याणपुर बाजार में जनसेवा केंद्र और कॉस्मेटिक की दुकान पर छापा मारकर 61 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। भदोही के दुर्गागंज तिराहे पर कालाबाजारी की सूचना पर पूर्ति विभाग ने आनंद किचन सर्विस से 12 घरेलू सिलेंडर, 5 किलो के 3 भरे और 5 किलो के खाली 9 सिलेंडर जब्त किए हैं। यहाँ पर 53 उपभोक्ताओं की पासबुक मिली। मिर्जापुर में वितरकों ने मोबाइल बंद कर लिए हैं। आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर और बलिया में सुबह से ही गैस एजेंसियों पर कतार लग गई थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि युद्ध से उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों पर सरकार की नजर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस यानी जरूरी ईंधन की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री गुरुवार को सदर विधायक सरिता भदौरिया के पुत्र के विवाह में शामिल होने आए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।